कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पौत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वर्मा जी कहते हैं, नारद तंत्र में हिमालय के कैलाश पर्वत शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए उनके पास गया। विषव ध्वज और बोला, हे विषव ध्वज, सदी के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को अपने लिए हुए साध्य मानते थे उसे सिद्ध किया हुआ समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दे दूंगा, क्योंकि ये उसके लिए उत्पन्न हुई है। विधात हुए भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त मेरे यहाँ पधारे। मोनू शर्मा जी, नारायण हरि कुंडली दादी जी, हर हर महादेव, राधे राधे। मेरी ये बात सुनकर भगतवत्सल रुद्र को लौकिक है। मैंने ये बात जाकर के भगवान शंकर को कही और कहा कि आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए दक्ष के और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, तो नारद का स्मरण करो। अपने मालिका मानुष पुत्रों को भी बुला लो। मैं सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। ऐसा करते ही, मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र वहां पहुंच गए। फिर भगवान विष्णु भी स्मरण करने पर वहां कमला देवी के साथ यानी लक्ष्मी के साथ पहुंच गए। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। और बलवान बलिर भद्र नंदकेश्वर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि देवताओं के साथ क्षण भर में ही प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। दक्ष ने द्वार पर पहुंच करके सब देवताओं का सबका वहां सत्कार किया। फिर विष्णु को, मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का, समस्त शिवगुणों का अच्छी तरह पूजन किया। फिर पिता मुझे कहा कि प्रणाम करके किया है प्रभु, आप ही विवाहिक कार्य को संपन्न करवाएं। तब मैंने बहुत अच्छा कह करके सारा कार्य कराने लगा। फिर मैंने दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। फिर मैंने श्री हरि तुम अन्य मुनियों देवताओं आदियों को शिव प्रणाम, भगवान शिव को और प्रमुख गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उत्सव मनाया। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष जो है वो प्रसन्न हो गए, कृतार्थ हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। नाना प्रकार के ब्राह्मणों को धन बांटे। नारद में देवी सती के पास आकर के गृहोत सूत्र विधि से सारा अग्नि कार्य कराने लगा। और मेरी मुझ आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव दोनों ने अग्नि की परिक्रमा करी, यानी फेरे लिए। तंत्र भगवान विष्णु बोले, सदाशिव मैं आपकी आज्ञा से यहाँ से शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं।
आप ही सगुण ब्रह्म है, हम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, वे शरीर से वे भिन्न नहीं, उसी प्रकार हम तीनों से आपके ही अंग हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मन आपने सारा विवाह कार्य अच्छी तरह से संपर्क करवा दिया है, अब मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हो, बताओ मैं क्या दक्षिणा दूं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैंने कहा, देवेश यदि आप प्रसन्न हो तो आप मुझे एक वर दीजिए कि महादेव आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। हर हर महादेव। आपका सानिध्य होने पर मैं इस वेदी के समीप आसन बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। और जो लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की तेरस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के रविवार के दिन, नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं। हर हर महादेव। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, विधाता ऐसे ही होगा। ऐसा कहकर पत्नी सिद्ध भगवान शिव अपनी अंशरूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के माध्यम मध्य भाग में विराजमान हो गए और उसके पश्चात अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। दक्ष से विदा ले दक्ष उनको छोड़ने के लिए आए, परंतु भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और अपने आए हुए देवता और सबको भी विदा कर दिया और अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर्वत को सुशोभित करते हुए कैलाश धाम जा पहुंचे और अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। मुनियों पूर्व काल में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ था मैंने तुमको कह दिया है। कैलाश और हिमालय पर्वत पर शिव और सती के विविध विवाहों का विस्तार पूर्वक वर्णन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी शक्ति एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सती ने कहा, देवादेव महादेव करुणा सागर, आप निर्विकार महाप्रभु हैं, मैं धन्य हूं, आपके साथ सुंदर विहार करने वाले आपकी प्रिया हुई। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, मुनि आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के कल्याण के लिए ही यह प्रश्न पूछा था। शिव बोले, देवी दक्षनंदिनी सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं। सिद्धि भारद्वाज जी, हर हर महादेव। इस त्रिलोक में विज्ञान, उस विज्ञान का मैं आपको बताता हूं। वो विज्ञान जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, वो विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसको कोई बिरला ही जानता है। उस विज्ञान की माता भक्ति है, भक्ति के बिना वो विज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी, हर हर महादेव। और भक्ति उस विज्ञान की माता, और वो भक्ति मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाली है। वो मेरी कृपा से सुलभ होती है, भक्ति भी वैसे नहीं मिलती, मेरी कृपा होती है तो भक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। इसको हमने भागवत पुराण में भी पढ़ा, 9 प्रकार की भक्ति को, और रामायण में भी नवदा भक्ति भगवान राम ने स्वयं बिल्लनी के आगे
नवदा भक्ति बताई है। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान ही भक्ति है। भक्त और ज्ञानी दोनों को सदा सुख प्राप्त होता है, और जो भक्ति का विरोधी होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हर हर महादेव। और भक्ति के मैं अधीन रहता हूं, भगवान सदा भक्त के वश में होते आए हैं, और भक्ति के प्रभाव से मैं नीच से नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूं। इसमें संशय नहीं। सती वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो शास्त्रीय विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय के सहज अनुराग से भक्ति होती है वही श्रेष्ठ होती है, और जो कामना मूलक भक्ति होती है वो निम्न कोटि की, वो छोटे दर्जे की। बड़ी भक्ति तो शास्त्र विधि से प्रेरित निष्काम भक्ति है। ये दोनों भक्तियां भी 2 प्रकार की हैं, सगुणा निर्गुणा भी, नैष्ठ की और अनैष्ठ की। नैष्ठ की भक्ति 6 प्रकार की, और अनैष्ठ की भक्ति 1 ही प्रकार की कही गई है। सगुणा और निर्गुणा भक्ति जो के 9 अंग बताए गए हैं, नवदा, उनको सुनो। हे देवी, श्रवण यानी सुनना, भगवान के गुणों का सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा सुनना यानी श्रवण सुनना। कीर्तन, स्मरण यानी याद करना, सुमरण, जप। सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्म समर्पण करना। ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवणपुटों यानी कानों से अमृतोपम रस का पान करता है, उसे श्रवण कहते हैं। यानी भगवान के कीर्तन को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, उसको श्रवण कहते हैं। और भगवान के अपनी प्रेम वाणी के द्वारा उस स्वर से उच्चारण करता बोलता है, उसको कीर्तन कहते हैं, भजन कीर्तन। और देवी जो मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा जाता है। यानी भगवान के नाम को याद रखना। और जब हम भगवान के नाम को याद करते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, हमें कोई भय रहता नहीं। सूर्योदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए इंद्रियों और हृदयों से जो निरंतर सेवा की जाती है उसको सेवन नाम की भक्ति कहा जाता है। सेवा भी बहुत बड़ी भक्ति है। अपने आप को प्रभु का नौकर सेवक समझ करके हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना, ये दास्य भाव यानी कि मैं आपका दास हूँ, ये दास्य भाव कहलाया जाता है। ये भी एक भक्ति है। अपने धन वैभव के अनुसार मुझ परमात्मा को 16 उपचारों से जो समर्पण किया जाता है उसको अर्चन कहते हैं। अर्चन या आरती, पूजन। मन से, ध्यान और वाणी से मंत्रों के द्वारा जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसको वंदन कहते हैं, वंदना भगवान की। और ईश्वर मंगल और अमंगल कुछ भी करता है उस सब के लिए मंगल ही है। भगवान जो करता है सब अच्छा कर रहा है, अच्छा या बुरा हमें इसमें बुरा लगा परंतु वो अच्छा कर रहा है। जो ऐसा विश्वास रखता है वो सत्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पण करके
और अपने लिए कुछ भी बचा कर न रखना और सारी चीज के लिए सब भगवान को समर्पण करके चिंता रहित हो जाना, इसका नाम आत्मसमर्पण है। ये आत्मसमर्पण भक्ति कहलाती है, अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। इस प्रकार ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो मोक्ष और भोग को प्राप्त कराने वाले हैं। तो ये इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सब प्रकार से सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति इसकी दासी है। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो विशेष रूप से सुखद और सुविधाजनक है। कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई गायक नहीं। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में कोई कीमत नहीं है, उसका कोई ग्राहक है ही नहीं। इसलिए वे दोनों ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और उत्साहजन और जर्जर हो गए हैं कलयुग में। परंतु भक्ति कलयुग में और अन्य युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं और भक्तों की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर के और नेत्र जनित अग्नि से काल को भी जला डाला था। पूर्व काल में सूर्य पर मैं क्रोधित हो उठा था और शूल उठाकर मैंने उसे मार भगाया था। देवी भगत के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी हो तो क्या कहूं, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार सुनकर के दक्ष के न सती को बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। फिर उसने और जिज्ञासा की कि प्रभु, जीवों के उद्धार के लिए लोक में सुखदायक शास्त्र कौन सा है? जिन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसके महात्मा अन्य जीवोद्धार धर्म में साधनों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब महेश्वर ने जीवों का उद्धार के लिए सब शास्त्रों का वर्णन किया। 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवताओं की महिमा का वर्णन किया। देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्ण आश्रम धर्मों का, राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का और कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का और बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए समुद्र संपन्न शक्ति धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर अन्य अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे और वे दोनों दंपति साक्षात परम ब्रह्म रूप है। हर हर महादेव। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधि, आपने भगवान शंकर और देवी के मंगलकारी सुष का मुझे गान सुनाया है, श्रवण करवाया है। उन शिव दंपति ने वहां रह करके और क्या चरित्र किया वो सुनाइए। और मैंने सुना है कि उनमें फिर वियोग हुआ। वियोग किस तरह हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनो, आप सती और शिव के चरित्र का वर्णन सुनिए। महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा विद्वानों का कथन है। परंतु उन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से मिले हुए हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं।
सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करने के लिए वो जो लीलाएं करते हैं ये सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख करके और अपने शरीर को त्याग दिया और फिर वो हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बहुत कठिन तपस्या करके विवाह के द्वारा भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर लिया। सूर्य कहते महर्षियों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद ने विराट से पूछा कि सारी कथा बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में शेष नारद एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर के इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडकारण्य में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा जो रावण द्वारा छलपूर्वक करी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे और वे हाथ सीते ऐसा उच्चारण कर रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वो दूसरी ओर चल पड़े। भगवान वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की ऐसी मोह में डालने वाली लीला को देख करके और सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप देवता सब आपकी सेवा करते हैं, आप सबके प्रणाम करने योग्य हैं, परंतु हे नाथ ये दोनों पुरुष कौन है? ये धनुषधारी कलेश पाते हुए रोते हुए वन में विचरण कर रहे हैं और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कल्याणमयी सती की ये बात सुन करके परमात्मा बोले परमेश्वर हे कहा कि मैं आपको सत्य बात कहता हूं, इसमें कोई छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। ये प्रिय दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनके जो छोटे भाई गोरे रंग के हैं वो शेषराग के अवतार हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भैया का नाम श्री राम है जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। हर हर महादेव। और ये पृथ्वी पर साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर के भगवान शंभु चुप हो गए और भगवान शिव की बड़ी माया प्रबल है। सती के मन में मेरे बात पर विश्वास नहीं, यह जान करके शंभु बोले। भगवान को लगा कि सती को तो इस बात का विश्वास नहीं हुआ। बोले देवी मेरी बात सुनो, तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। मैं यहीं इतनी देर इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते नारद भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई। सोचा मैं मन राम की कैसे परीक्षा लूं, तो मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि वो राम साक्षात विष्णु है तो जान लेंगे, नहीं तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे। हर हर महादेव। ऐसा विचार करके सती सीता बन करके और राम के समीप परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। सती को सीता के रूप में सामने आए देख करके शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जानकर हंसते हुए नमस्कार कर बोले। श्री राम जी ने पूछा सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं कि भगवान शंभु कहाँ गए, आप अकेले कैसे आए?
आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों कर आई हो, और आपने अपना रूप त्याग करके ये नया रूप कैसे धारण कर लिया। श्री राम जी की ये बात सुन करके सती बहुत अचंभे में हो गया, आश्चर्यचकित। और शिव जी की बात कही बात का स्मरण करके यथार्थ सुनकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप में प्रकट करते हुए मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए सती उन्हें इस तरह बोली, रघुनंदन आप स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था। इस अवस्था में वो तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए हैं और वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही है। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की इस लीला का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें विष्णु के रूप में, चतुर्भुज के रूप में तो नहीं देखा, परंतु वो तुम्हारे इस रूप को देख करके आनंद विभोर हो गए। परंतु तुम्हारे बारे में सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया, और हे राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा देकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो, और तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। मेरा संशय दूर हो गया है। परंतु ये बताइए कि आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है। हर हर महादेव। क्योंकि भगवान शिव सबके वंदनीय, आप उनके वंदनीय कैसे हो, वो आपको प्रणाम कैसे करते हैं। यह सुनकर के राम जी ने कहा, भगवान शिव का स्मरण किया, और मुने आज्ञा ने उन्हें कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। मन ही मन महिमा का वर्णन करे रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। राम बोले, देवी प्राचीन काल में भगवान शंभु ने विश्वकर्मा को बुला करके उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया था, जो बहुत विस्तृत था। एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण किया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया। तब उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों को वहां बुलवाया और सबको मांगलिक वस्तुएं और इस तरह अप्सराओं सहित देवी देवताओं, मुनियों सबको बुलाया। उत्सव हुआ बहुत बड़ा। प्रत्येक तीर्थों से भरे हुए 5 कलश जल के बनवाए, और वेद मंत्रों से घोष करवाया, वेद मंत्र बुलवाए, और वहां प्रीतिपूर्वक हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया। श्री हरि को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं उन्हें आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा। श्री अभिषेक, हरि का अभिषेक किया। शंभु ने श्री हरि का सतवन पूजन किया। महेश्वर ने कहा, और ब्रह्मा जी से बोले, महेश्वर हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति दे करके भगवान वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात क्या कह स्वयं श्री गुरुदेव को प्रणाम किया। और नामल दादी जी हर हर महादेव। फिर सब देवी देवताओं मुनियों ने भगवान विष्णु श्री हरि की प्रवंदना की। महेश बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता पालक को संहार से हो। धर्मर्थ काम के दाता और दुर्नीति और न्याय करने वाले दुष्टों को दंड दो। महान बल पराक्रम से जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीला प्रकट करने की शक्ति, और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। पर वो विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम मेरी इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवताओं के लिए कठिन है।
अरे तुम मेरी बाई बुझा और ब्रह्मा जी मेरी दाहिनी बुझा है। तुम इस विधाता के उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं, संशय नहीं है। तुम संसार का पालन करो, नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले अवतारों द्वारा सदा धर्म की रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली अत्यंत उज्जवल स्थान है और वो गोलोक के नाम से विख्यात होगा। और भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वो सब के सब रक्षक और मेरे भक्त होंगे। हर हर महादेव। रामचंद्र जी कहते भी इस प्रकार श्री हरि को अपना ऐश्वर्य अखंड ऐश्वर्य सौंप करके भगवान स्वयं कैलाश पर उतर स्वच्छंद विचरण करते हैं। और तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी गोओं के प्रति अधिपति होकर के प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। वे शिव विष्णु श्री विष्णु प्रशंसित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। शिव आज्ञा से अवतार ग्रहण करके समय समय पर जगत का पालन करते रहे। भगवान की आज्ञा से ही, शंकर की आज्ञा से ही उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूं, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न है। मैं लक्ष्मण पिताजी की आज्ञा से लक्ष्मण के साथ इस वन में आया हुआ था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। मैं विरही होकर भगवान के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन मुझे वो हो गया है तो अब मेरा मंगल ही मंगल होगा। माँ सती, आप की कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं और निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय वर प्राप्त होगा और मैं उस पापी राक्षस को मार करके सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है। इस प्रकार बहुत सी बातें कह करके सती देवी को प्रणाम करके भगवान आज्ञा उनसे लेकर के वन में विचरण करने लगे, हमें लीला करने लगे। अब पवित्र हृदय वाले श्री राम की कथा समाप्त होत है। सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल हरि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव।